तारीख 4 दिसंबर, दिन शुक्रवार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। बदमाशों के शस्त्र की आवाज सुन चौकी इंचार्ज दुबक गए। जी हां, ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है भदोही जिले के जंगीगंज बाजार में, जहां गुरुवार की शाम को एक बाइक पर सवार 3 व्यक्ति पहुंचे और शराब की दुकान पर छककर शराब पी। उसके बाद बाजार के समीप रोहित नामक दुकानदार के यहाँ गोलगप्पे खाए। दुकानदार ने जब पैसा मांगा तो बाइक सवार आवेश में आ गए और शस्त्र लहराते हुए चला दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर जंगीगंज चौकी इंचार्ज वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों पर रौब जमाने वाली खाकी शस्त्र की आवाज सुनते ही दुबक गई और सिर पर पैर रख भाग खड़ी हुई। यह बात इलाके में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही गोपीगंज कोतवाल मौके पर पहुंचे। उधर बाइक सवार आराम से शस्त्र लहराते हुए फरार हो गए। आसपास के दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी। आभूषण के दुकानदार भी शटर गिराकर अंदर हो लिए। बाजार में अफरा तफरी फैल गई। वाहन चेकिंग कर रहे चौकी इंचार्ज के मौके से इस तरह भाग जाने पर लोगों में आक्रोश है। इंसाफ की उम्मीद को लेकर एक पीड़ित महिला गुरुवार की शाम भदोही डीएसपी कार्यालय परिजनों के संग धमक पड़ी। हालांकि पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर पीड़ित महिला से किसी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। दरअसल मामला सुरियामा थाना इलाके के नागमलपुर गांव का है। गीता देवी नामक महिला का आरोप है कि जमीनी मामले को लेकर गांव के ही कुछ लोग खुन्नस रखते हैं। इसी बात को लेकर गुरुवार को खुन्नस रखने वाले लोग उसके घर के समीप पहुंचकर महिलाओं को गाली गलौज देने लगे। महिला का आरोप है कि उस वक्त परिवार का घर पर कोई भी पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। परिवार की महिलाओं ने जब इस बात का विरोध किया तो मनबड़ों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें मारा पीटा गया। साथ ही उनके घरों पर ईंट पत्थर फेंके गए। पीड़ित महिला का आरोप है कि जब वह पुलिस चौकी पाली पहुंची तो उसकी नहीं सुनी गई, जिससे वह थक हार कर देर शाम गुरुवार को डीएसपी कार्यालय भदोही पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। विश्व विकलांग दिवस पर भदोही जिले के एक दिव्यांग ने दिव्यांग जनों के साथ किए जा रहे सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए अनोखा प्रदर्शन किया है। औराई इलाके के समई भटानी निवासी धीरज कुमार बिंद नामक दिव्यांग ने आंख पर काली पट्टी बांधकर विश्व विकलांग दिवस पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। दिव्यांग ने आरोप लगाया है कि सरकार तमाम योजनाओं का लाभ देने का तो दम भरती है, लेकिन दिव्यांग जनों की शिकायतों पर गौर नहीं किया जाता है। कहा कि अब तक उसके ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों में की गई धांधली की शिकायत करने के साथ ही दिव्यांग जनों को दी जाने वाली योजनाओं को लेकर जिला अधिकारी सहित मंडल स्तर के अधिकारियों तक शिकायत कर चुका है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। अब दिव्यांग ने विश्व विकलांग दिवस पर अनोखा विरोध दर्ज कराया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के हिम्मतपुर बकुचिया के मोहल्ले वासियों ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि मोहल्ले के ही कुछ लोग मोहल्ले की सड़क को क्षतिग्रस्त कर उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं। आरोप है कि कब्जा कर रहे लोगों के परिवार के लोग सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। हनक दिखाते हुए मोहल्ले के सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण किया जा रहा है। मोहल्ले के ही सादाब गुंजन पांडे साहेब आलम गयासुद्दीन का आरोप है कि जबरदस्ती दबंगई के बल पर आम रास्ते पर अतिक्रमण कर निर्माण कराया जा रहा है। कहा कि अगर रास्ते पर अतिक्रमण हो गया तो मोहल्ले वासियों को आवागमन में काफ़ी दिक्कत होगी।
पावर हाउस से पक्की सड़क सरकारी निधि से बनाई गई है। सड़क पर अतिक्रमण की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस निर्माण कार्य रुकवाते हुए अतिक्रमण करने वालों को पुलिस चौकी लेकर चली गई थी। पट्टे की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामला सुरियामा थाना इलाके के रामचंद्रपुर गांव का है। बताया जाता है कि 1976 में 3 लोगों को कृषि पट्टा दिया गया था। इस भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों ने नाद, खूटा, मड़हा, छप्पर आदि रखकर अतिक्रमण कर लिया था। जहां 25 नवंबर को तहसीलदार भदोही ने पट्टे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटवाते हुए पट्टा धारकों को भूमि सौंप दिया था। इसी भूमि पर एक बार फिर कब्जा करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर अतिक्रमणकारियों ने पट्टा धारकों पर हमला बोल दिया। लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर से लैस होकर पट्टा धारकों पर अतिक्रमणकारी टूट पड़े, जिसमें दोनों पक्ष से अनूप कुमार, लालती देवी, प्रदुम, विजय शंकर, पन्नालाल, स्नेहलता, अनुज कुमार, शिवानी, श्याम सूरत, ओम प्रकाश, नन्हेलाल, जीरा देवी सहित कुल 18 लोगों को चोटें आई हैं। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। भदोही शहर के जमुंद कोट बाड़ा मोहल्ले में एक बार फिर इंटरलॉकिंग सड़क धंसी है। इसके पूर्व भी इंटरलॉकिंग सड़क धंस चुकी है। दोबारा इंटरलॉकिंग सड़क धंसने से मोहल्ले वासियों में खौफ व्याप्त है। जिस स्थान पर यह इंटरलॉकिंग सड़क धंसी है वह काफ़ी आवागमन वाला मार्ग है। इंटरलॉकिंग सड़क के नीचे काफ़ी पोल हो गया है। कुएं की जगत भी नजर आ रही है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में मानक को दरकिनार किया गया है, जिसके चलते आए दिन मोहल्ले की इंटरलॉकिंग सड़क धंस रही है, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकती है। एक और अनशनकारी महिला की तबीयत बिगड़ गई है। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। ज्ञानपुर स्थित विकास भवन पर सफाई पद के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन गुरुवार को 45वां दिन हो चुका है। ऐसे में अनशन में शामिल लालती देवी नामक एक महिला की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। अनशन पर बैठे अब तक 7 लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। अनशनकारियों की दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन अभी तक अनशन पर बैठे इन सफाई पद के अभ्यर्थियों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। गुरुवार को एक और अनशनकारी महिला की तबीयत बिगड़ी है, जिसका इलाज ज्ञानपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। भदोही तहसील में मुंसफ कोर्ट की मांग को लेकर अधिवक्ता अब पूरी तरह मुखर हो चुके हैं। गुरुवार को एसडीएम कोर्ट के सामने भदोही तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में अधिवक्ता दरी बिछाकर बैठ गए और प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोतीलाल व महामंत्री अमित पांडे के नेतृत्व में भदोही तहसील के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है और भदोही तहसील में मुंसफ कोर्ट बनवाए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन की एक बैठक भदोही शहर में संपन्न हुई है। बैठक में अध्यक्ष चंद्रमा बनवासी, महामंत्री भूलाल पाल, इजहार खान, रामजीत यादव, पंधारी यादव, विकास गौतम आदि मौजूद रहे। बैठक में कहा गया कि दिल्ली में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में सरकार से अगर किसानों की वार्ता विफल हुई तो 5 दिसंबर को भदोही के किसी स्थान पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। गोपीगंज पुलिस ने गैंगस्टर के 2 आरोपियों को जेल भेजा है, जिसमें चकपड़ौना कौलापुर दीपक यादव व अवधेश मुदनवाल गोपीगंज पर कार्रवाई की है। गोपीगंज पुलिस ने कहा कि इनकी गतिविधियों से लोग काफ़ी परेशान थे और इनके खिलाफ कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। गोपीगंज पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गैंगस्टर की कार्रवाई से दबंगों में खौफ का माहौल बन गया है।
एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां लगभग 6 माह पूर्व आंधी से ट्रांसफार्मर गिर गया था। गिरे ट्रांसफार्मर को लेकर सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां मौके पर पहुंचे जेई विजय शंकर ने गिरे हुए ट्रांसफार्मर को खंभे पर चढ़वा दिया है। आपको बता दें कि दुर्गागंज क्षेत्र के कुड़वा बैजूपुर गांव में 30 मई को आई आंधी के दौरान खंभे सहित ट्रांसफार्मर जमींदोज हो गया था। तभी से ग्रामीण परेशान थे और शिकायत करते करते विभागीय अधिकारियों से थक चुके थे। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद विद्युत विभाग जागा और गिरे हुए ट्रांसफार्मर को ठीक कराते हुए विद्युत आपूर्ति क्षेत्र की बहाल कराई है। न्यायिक अधिकारी व ज्ञानपुर के अधिवक्ताओं के बीच रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भी अधिवक्ताओं ने कार्यों का बहिष्कार करते हुए जमकर हंगामा किया है। कहा कि जब तक न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक अधिवक्ता कार्यों का बहिष्कार करते रहेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानपुर सरपतहा स्थित नए कोर्ट में मूलभूत सुविधाओं को लेकर 2 माह से अधिवक्ता आंदोलित हैं और शौचालय, पेयजल, सड़क व बैठने जैसे सुविधाओं की मांग करते हुए चले आ रहे हैं। गुरुवार को भी ज्ञानपुर में अधिवक्ताओं का हंगामा एक बार फिर देखने को मिला। साथ ही अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। जिला जज साहब ने यहाँ कोर्ट शिफ्ट करने के पहले आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों के लिए बैठने के और मूलभूत सुविधाओं का पूरा ख्याल रखेंगे। हम लोगों को अफरा तफरी में यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद हम लोग डिमांड कर रहे हैं, बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं, उनके कोर्ट का बहिष्कार करते हैं और तब तक करेंगे जब तक कि हम लोगों की पूरी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है और इनका यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। कोयरोना इलाके के कटरा पुलिस चौकी अंतर्गत कूड़ी कला प्राथमिक विद्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने वृक्षारोपण किया है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाएं। साथ ही पर्यावरण को लेकर भी जागरूक किया है। आपको बता दें कि एक सामाजिक संगठन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां कुछ किताबें भी वितरित की गईं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अभिषेक पांडे, कोयरोना थाना अध्यक्ष खुर्शीद अंसारी, कटरा चौकी इंचार्ज मोहम्मद शगीर सहित अध्यापक व ग्रामीण मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग हुनर रोजगार मिशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योगाचार्य विजय श्रीवास्तव, तरुण शुक्ला, कालीन निर्यातक अब्दुल हादी, मुश्ताक अहमद, डॉक्टर वसीम रजा, एहसान अहमद आदि मौजूद रहे। इस दौरान दिव्यांग जनों के बीच कंबल का वितरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों ने कहा कि सरकार भी दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए। दिव्यांग जनों को सम्मानजनक जीवन जीने का हक मिलना चाहिए। साथ ही दिव्यांग जनों के लिए आवासीय सहित विद्यालय खोलने की भी मांग उठाई गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में गुरुवार को नसबंदी शिविर आयोजित की गई, जिसमें 30 महिलाओं ने नसबंदी कराया है। नसबंदी का यह ऑपरेशन डॉक्टर GS यादव के नेतृत्व में किया गया। हालांकि शिविर में काफ़ी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। महिलाओं को काफ़ी देर तक डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ा। ऑपरेशन से पूर्व 23 महिलाओं की तमाम तरह की जांच कराई गई, जिसमें कई प्रकार के विभिन्न जांच शामिल रहे। ज्ञानपुर स्थित BSA कार्यालय पर गुरुवार को नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती समूचे प्रदेश में हुई थी, जिसमें भदोही जिले में इन शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ शिक्षकों की काउंसलिंग रुकी हुई थी, जहां गुरुवार को 6 महिला शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई। बाकी बचे शिक्षकों की काउंसलिंग बाद में कराई जाएगी। जिला कारागार में खास कैदियों के बीच ड्रेस किट और डायरी का वितरण किया गया है। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर से कैदियों को जिला कारागार में ही कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा था।
साथ ही तमाम जानकारी भी दी गई है। रोजाना 6 घंटे ट्रेनिंग दी जा रही है। गुरुवार को जिला कारागार के जेलर कृष्ण मुरारी गुप्ता द्वारा ऐसे कैदियों के बीच ड्रेस आदि सामान का वितरण किया गया है। ज्ञानपुर जीआईसी इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण गुरुवार को संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण में सहायक अध्यापकों को तमाम तरह की जानकारी दी गई। 3 दिनों तक यह प्रशिक्षण चलता रहा। इस प्रशिक्षण में अभिभावकों द्वारा तथा प्रधानाचार्य के बीच तालमेल की जानकारी दी गई है। सुरियामा इलाके के भिखारी रामपुर गांव निवासी गणेश प्रसाद यादव नामक व्यक्ति ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए मोड़ व सुरियामा के बीच कस्तूरीपुर बाजार में एक व्यक्ति द्वारा फर्जी क्लिनिक चलाए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। आरोप है कि कस्तूरीपुर बाजार में एक व्यक्ति बगैर डिग्री फर्जी क्लिनिक चला रहा है। उक्त फर्जी क्लिनिक संचालक द्वारा मरीजों का शोषण किया जा रहा है। पत्र सौंपते हुए उक्त फर्जी क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के कुनबे का शस्त्र जब्त होगा। बाकायदा इसके लिए नोटिस भी जिला प्रशासन ने जारी कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत से यह आदेश हुआ है। विधायक विजय मिश्रा, एमएलसी रामलली मिश्रा व उनके बेटे विष्णु मिश्रा के कुल 5 असलहे जब्त होंगे। आदेश की कॉपी लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। 1 माह के अंदर यदि विधायक विजय मिश्रा की ओर से आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई तो सभी लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी असलहा लाइसेंस को निलंबित करते हुए मालखाने में जमा करने का आदेश एसपी को दिया था। डीग इलाके के नारेपार गांव में जयदेवी नामक एक 30 वर्षीय महिला की मौत हुई है। परिजनों के मुताबिक अचानक उसे ठंड लगने लगी, जहां उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिसे परिजनों में कोहराम मच गया। महिला का परिवार बेहद गरीब है। उसका पति बालू ढुलाई का काम करता है। महिला को एक 4 वर्षीय पुत्री है। गुरुवार को भदोही जिले में 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भदोही के तकिया कल्लन शाह का एक 68 वर्षीय व्यक्ति, ज्ञानपुर के गिराई का 20 वर्षीय युवक, 25 वर्षीय महिला, डीग के शिव सेवक पट्टी का 18 वर्षीय युवक, बनकट का 30 वर्षीय महिला, औराई के माधो सिंह के 45 वर्षीय महिला, शाहसेपुर की 26 वर्षीय महिला, इटवा की 41 वर्षीय महिला, ज्ञानपुर के वारी का 29 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। आप सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आपके आसपास होने वाली खबरों को हमारे टीम को अवश्य बताएं। इसके लिए लगातार खबरों के नीचे संपर्क नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। अब आइए जानते हैं आज 4 दिसंबर में क्या कहते हैं ज्ञानी पंडित जी। आज 4 दिसंबर 1899 में पहली बार टाइफाइड का टीका मनुष्य को इस बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया गया था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।